अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो न्यू टॉपिक है वो है पॉलीगॉन्स, एक्सरसाइज 9C चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली पॉलीगॉन्स होता क्या है। पॉलीगॉन्स की बेसिक जो डेफिनेशन है उसको रीड आउट कर लेते हैं। ए पॉलीगॉन इज़ ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स एज इट्स साइड्स। अच्छा, यहाँ आपको फिगर से ये शो हो रहा है कि पॉलीगॉन एक ऐसी शेप है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस होती हैं और ये एक क्लोज्ड शेप होती है। यहाँ पे देखें इस फिगर में अगर मैं बात करूँ तो ये 1 2 3 4 और 5 स्ट्रेट लाइंस हैं और ये क्लोज्ड शेप है, इसलिए इसको पॉलीगॉन कहा जा रहा है। यहाँ पे भी इसकी 5 स्ट्रेट लाइंस हैं और क्लोज शेप है। ये भी 5 स्ट्रेट लाइंस हैं और ये भी एक क्या है, क्लोज शेप है। और अगर मैं यहाँ पे ये नीचे वाली 3 फिगर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, जबकि पॉलीगॉन का हमें क्या डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं और क्लोज शेप होती है। एक तो ये 2 स्ट्रेट लाइंस है, दूसरा ये ओपन शेप है, ये क्लोज शेप नहीं है। अगर यहाँ से ये क्लोज होती तो देन ये एक पॉलीगॉन कंसीडर हो सकता था। नेक्स्ट शेप की अगर बात करें तो ये भी एक ओपन फिगर है, क्लोज नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। और ये शेप है तो क्लोज बट ये कर्व्ड लाइंस हैं। पॉलीगॉन की डेफिनेशन है क्या है कि 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, कि 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, उसमें कोई कर्व्ड लाइन नहीं होती पॉलीगॉन में। दैट्स वाई ये जो फिगर है इसको हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट 2 पॉलीगॉन्स इन फिगर 9.8 आर कॉल्ड सिंपल पॉलीगॉन्स। अच्छा, सिंपल पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ये दो अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन ये कह रहा है कि ये क्या है, सिंपल पॉलीगॉन्स हैं। क्यों ये सिंपल पॉलीगॉन्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो बाउंड्री लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक दूसरे से टच नहीं हो रही, ये जस्ट स्ट्रेट लाइंस हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। जबकि अगर मैं ये थर्ड पॉलीगॉन की बात करूँ जो कि एक स्टार की शेप बनी हुई है, तो ये सिंपल पॉलीगॉन नहीं है। क्यों ये सिंपल पॉलीगॉन नहीं है? क्योंकि इसकी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच कर रही हैं। दैट्स वाई ये एक सिंपल पॉलीगॉन नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, डैट इज़ कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कनकेव पॉलीगॉन। अच्छा, जो कन्वेक्स पॉलीगॉन होता है वो ऐसा पॉलीगॉन है, अगर मैं इस पॉलीगॉन की बात करूं तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है क्योंकि इसके अंदर बनने वाले सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, 5 साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली 5 इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इसके लेस देन 180 के हैं। डैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अगर मैं इस सेकंड फिगर की बात करूं तो ये कनकेव पॉलीगॉन है। कनकेव पॉलीगॉन कैसे है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पॉलीगॉन का एक या एक से ज़्यादा इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा होता है, 180 से ग्रेटर देन होता है, तो वो क्या होता है, कनकेव पॉलीगॉन होता है। और इस शेप में ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 180 से क्या है, ग्रेटर देन है। डैट्स वाई ये एक कनकेव पॉलीगॉन है। तो ये तो हो गए सिंपल पॉलीगॉन्स, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 के होते हैं। कनकेव पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 से ग्रेटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन इज़ ए पॉलीगॉन विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा पॉलीगॉन होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर हम नेम ऑफ पॉलीगॉन्स पे आएँ तो ये जो आपके पास 5 साइडेड शेप है जिसको हेक्सागोन भी बोला जा, सॉरी 6 साइडेड शेप है, ये 6 साइडेड शेप को हेक्सागोन भी आप कहते हो। इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और ऑल एंगल्स भी, जब साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर मैं हेप्टागोन की बात करूं, 7 साइडेड शेप है और 7 साइडेड शेप को हेप्टागोन कहा जाता है। अगर मैं हेप्टागोन की बात करूं तो ये आपको देखने से आइडिया हो रहा है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। दैट्स वाई इसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। उसके बाद पेंटागन पे आ जाएं, 5 साइडेड शेप है, सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं, सारे एंगल्स भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। तो ये तो होगी कुछ एग्जांपल्स रेगुलर पॉलीगॉन्स की और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अभी आ जाते हैं आपके फार्मूला पे।
तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन इज़ n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। एन साइडेड पॉलीगॉन का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीगॉन, जैसे कि पॉलीगॉन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 3 साइडेड शेप जो होती है वो भी पॉलीगॉन होती है, 4 साइडेड, जैसे कि आपने ये पीछे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़े हैं, ये ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगॉन है, 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो वो पॉलीगॉन होता है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है, पेंटागॉन भी एक पॉलीगॉन है, उसके बाद हेक्सागॉन पॉलीगॉन है, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसका आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला यूज़ होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो इस फार्मूले जब हम एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपके पास पॉलीगॉन।